कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां एक खूबसूरत और सरल लड़की लच्छी शादी एक अमीर व्यापारी किशनलाल से होती है। लच्छी अपने नए जीवन और पति के साथ खुशहाल जीवन की उम्मीद करती है, लेकिन शादी के अगले ही दिन किशनलाल अपने व्यापार के सिलसिले में दूर जाने का निर्णय लेता है और लच्छी को मायूस छोड़कर 5 साल के लिए घर से निकल जाता है। किशनलाल का परिवार काफी परंपरावादी और अनुशासित है। उसकी मां और बाकी घर वाले चाहते हैं कि लच्छी भी घर की बहू के रूप में पारंपरिक भूमिका निभाए। लच्छी अपने पति की अनुपस्थिति में अकेली और उदास महसूस करने लगती है। किशनलाल के घर से जाते वक्त एक रहस्यमय भूत जो पास के पेड़ों में रहता है, लच्छी को देखता है और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। यह भूत जादुई शक्तियों से लैस है और इंसानी रूप धारण कर सकता है। भूत लच्छी से इतना मोहित हो जाता है कि वह उसके पति किशनलाल का रूप धारण कर लेता है और उसके घर वापस आ जाता है। लच्छी, जो अपने पति के अचानक लौटने से खुश होती है, इस बात को जान नहीं पाती कि यह असली किशनलाल नहीं बल्कि एक भूत है। भूत किशनलाल का रूप धारण करके लच्छी के साथ प्रेमपूर्ण जीवन बिताने लगता है। भूत का लच्छी के प्रति प्यार सच्चा होता है और लच्छी को भी इस नकली किशनलाल से प्यार हो जाता है, क्योंकि वह उसे वो ध्यान और प्यार देता है जो उसने हमेशा चाहा था। भूत और लच्छी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन यह प्रेम एक भ्रम की स्थिति में है। भूत लच्छी को यह नहीं बताता कि वह असली किशनलाल नहीं है, बल्कि एक जादुई शक्ति वाला भूत है। इस बीच लच्छी गर्भवती हो जाती है और पूरा परिवार इस खुशखबरी से प्रसन्न होता है। भूत, जो अब लच्छी के साथ पूरी तरह जुड़ चुका है, उसके और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब असली किशनलाल 5 साल बाद अपने व्यापार के काम से लौट आता है। असली किशनलाल अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने ही घर में एक अन्य किशनलाल देखकर हैरानी होती है। उसे पता चलता है कि उसकी जगह कोई और, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, पिछले कुछ सालों से उसके परिवार और पत्नी के साथ रह रहा है। अब लच्छी, परिवार और गांव वालों के सामने एक बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। असली किशनलाल कौन है और नकली कौन? गांव के बुजुर्ग गाडेड़िया अजीब समस्या का हल निकालने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाते हैं। वे दोनों किशनलालों को ऊंटों के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जो पानी पीने वाला जाब में जाएगा वह असली है। हालांकि यह तरकीब रहस्यमयी प्रतीत होती है, लेकिन असली समाधान कुछ और होता है। भूत, जो लच्छी से सच्चा प्रेम करता है, अपने प्यार और लच्छी की भलाई के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लेता है। वह लच्छी के जीवन से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला करता है, ताकि लच्छी और उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। वह अपनी मर्जी से एक कुएं में जाकर समा जाता है और इस प्रकार कहानी का अंत भूत की आत्मा के बलिदान के साथ होता है। असली किशनलाल लच्छी के साथ अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करता है, लेकिन लच्छी के दिल में भूत के लिए हमेशा एक कोमल कोना रहता है, जिसने उसे सच्चे प्यार का एहसास दिलाया।